प्राकृतिक सौंदर्य से लबरेज लेपारादा अरुणाचल प्रदेश का 25वां जिला है, जिसका गठन प्रशासनिक सुविधा और त्वरित विकास के लिए वर्ष 2018 में किया गया। इस जिले का कुल क्षेत्रफल करीब 983 वर्ग किलोमीटर है और जनसंख्या 21,000 के आसपास है। लेपारादा जिले में मूल रूप से गालो जनजाति के लोग निवास करते हैं और इस जिले में 4 प्रशासनिक अंचल बासार, तिरबीन, दारी और सागो है। यहाँ के लोग प्रकृति और जनजातीय विरासत के संरक्षण के साथ विकास में विश्वास रखते हैं। लेपारादा जिले में एडवेंचर, इको, एग्री एंड कल्चरल टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए देश विदेश के पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए हर साल पर्यटन महोत्सव बास्कोन का आयोजन किया जाता है। लेपारादा जिले के लोगों की आजीविका का प्रमुख साधन कृषि, बागवानी, पशुपालन और मछली पालन है। दीनदयाल उपाध्याय स्वावलंबन योजना अरुणाचल प्रदेश की राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही एक स्टार्टअप ऋण योजना है। स्वावलंबन योजना के तहत राज्य सरकार स्टार्टअप ऋण पर सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। योजना का उद्देश्य बेरोजगार युवाओं को उद्यमिता की स्थापना के लिए कम लागत वाली पूंजी के लिए प्रोत्साहित करना है। लेपारादा जिले में राज्य सरकार की दीनदयाल उपाध्याय स्वावलंबन योजना बेरोजगार युवाओं के लिए सहारा बन रही है। युवा विधायक गोकर बासर की अपने क्षेत्र में शिक्षित बेरोजगार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्हें स्टार्टअप शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करने की पहल के सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। विधायक गोकर बासर और जिला उपायुक्त ममता रिवा सरकार की आत्मनिर्भर मिशन से जुड़ी योजनाओं का लाभ पारदर्शिता के साथ ग्राउंड लेवल पर पहुंचाने के लिए लाभार्थियों के चयन से लेकर उन्हें मिलने वाली वित्तीय सहायता की निगरानी प्रभावी तरीके से कर रहे हैं। नमस्कार, आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। मैं कार्पी बासार, मैं इस वक्त लेपारादा जिले में मौजूद हूँ, बासार में। आप सभी ने जो है दीनदयाल उपाध्याय स्वावलंबन योजना सुना ही होगा। ये एक सरकार द्वारा बनाया गया एक योजना है जो आत्मनिर्भर पर जोर देता है। जिस तरह से हमारे यहाँ पर जो आबादी जिस तरह से बढ़ रहे हैं, तो हर किसी को सरकारी नौकरी मिलना ये प्रोबेबिलिटीज़ जो है बहुत ही कम हो जाते हैं। इसलिए सरकार जो है आत्मनिर्भर पर पूरी तरह गंभीर रूप से जोर दे रहे हैं। तो इस वक्त हमारे साथ जो 2 बेनिफिशियरीज है इस योजना के, तो चलिए मैं आप लोगों से उनको मिलवाती हूँ। लेपारादा जिले के बाम विलेज में सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक स्थानीय युवा कैंशन बाम ने दीनदयाल उपाध्याय स्वावलंबन योजना का लाभ उठाकर पेवर ब्लॉक्स एंड ब्रिक्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित किया है। उन्होंने बताया कि पढ़ाई पूरी करने के बाद 4-5 साल तक प्राइवेट नौकरी की, लेकिन उनका सपना जिले में हो रहे निर्माण कार्यों के लिए पेवर ब्लॉक्स, ब्रिक्स और टाइल्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित कर आत्मनिर्भर बनने और पे बैक टू सोसाइटी की अवधारणा के अनुरूप स्थानीय लोगों के रोजगार के अवसर पैदा करने की थी। वर्ष 2018 में उन्होंने मैनुअल ब्रिक्स बनाने का रोजगार शुरू किया। मेरे साथ मौजूद है दीनदयाल उपाध्याय स्वावलंबन योजना के जो बेनिफिशरीज के कैंशन बाम, जो कि लेपारादा जिले से है और बाम गांव से है। तो चलिए इनसे जानते हैं कि इन्होंने इस स्कीम का, इस योजना का किस तरह से लाभ उठाया है। चलिए, हम एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है, बीटेक सिविल किया हुआ है हमने। तो वो करके हम 2-3 साल या 4-5 साल जैसे कंप्लीट करने के बाद मैं 2-3 प्राइवेट कंपनी में काम किया था।
तो उसमें काम करते हुए मैंने देखा कि ये ब्रिक्स और ये पेपर ब्लॉक्स का हम लोग का अरुणाचल में नहीं है एक्चुअली, यहाँ पे नहीं था। हम लोग ख़त्म करने का कॉलेज लाइफ ख़त्म करने का बाद भी हम लोग का बासार लपारादा में तो था ही नहीं। तो इसलिए मैं इसको हम प्लानिंग कर रहा था कि पहले से हम खरीदेगा बोल के ना, लेकिन मेरा फर्स्ट फंड नहीं था। तो उसी बीच ये 2019-20 में एक दीनदयाल का स्कीम आया था, तो हमको मालूम चला। उससे पहले भी आया था होगा, हम आइडिया नहीं था, लेकिन उसमें जब मालूम चला तब मैं वहाँ जाके अप्लाई किया। तब अप्लाई करने के बाद हमको उसमें मिल गया। मिलने के बाद इसको हम परचेसिंग करके अभी हम सेल आउट कर रहे हैं। और अभी और डिफरेंट तरह का प्रोडक्ट भी हम लोग अभी बनाना शुरू हो गया, सिर्फ अभी पेपर ब्लॉक्स और ब्रिक्स नहीं है। और हम लोग का ऐसे था स्कीम में आपका 40-30-30 था। 40% जो स्टेट गवर्नमेंट ने दिया, 30% जो SBI बासर दिया, उसके बाद बाकी जो 30% कंट्रीब्यूशन था वो मेरा खुद का था। पेपर ब्लॉक्स है, ब्रिक्स है, उसके बाद पेपर टाइल्स ये सब है, उसके बाद बहुत तरह का आइटम है, उसके बाद कवर ब्लॉक्स होता है, वो सब है यहाँ पे ना। आइटम्स तो बहुत है, वो गिनाने से भी ख़त्म नहीं होगा, इतना आइटम्स बनाते हैं अभी हम लोग। हम 2019-20 से शुरू किया, मतलब मशीन तो जो पेपर ब्लॉक्स बनाना तो हम 20 से शुरू किया होगा। उससे पहले हम यहाँ पे मैनुअली बनाता था 2018-19 ऐसे में ना। तो यहाँ में मैनुअली छोटा सा यहाँ पे हद था, अभी तो ये थोड़ा डेवलप हो गया। वहाँ से हम लोग बनाना शुरू करता था मैनुअली। अभी तो 2019 से 20 से बना होगा, 20 से बनाया, उसके बाद अभी बना ही रहा है हम लोग। युवा उद्यमी केंशन बाम को वर्ष 2019 में सरकार की स्टार्टअप स्कीम दीनदयाल उपाध्याय स्वावलंबन योजना की जानकारी मिली और उन्होंने इसके लिए आवेदन किया। इस योजना के अंतर्गत उन्होंने स्टार्टअप शुरू करने के लिए 40% राशि राज्य सरकार की तरफ से, 30% धनराशि SBI बाजार और शेष 30% धनराशि उन्होंने अपनी तरफ से लगाया। युवा उद्यमी केंशन बाम इनोवेशन में विश्वास रखते हैं और वे समय के साथ स्थानीय लोगों की हितों को ध्यान में रखकर बीम, स्लैब, दलाई, दीवार, पेट्रोल पंपों से लेकर सरकारी वनों और अन्य आधारभूत संरचनाओं के निर्माण के लिए अच्छी क्वालिटी का उत्पाद तैयार करते हैं। सबसे जो अनकॉमन प्रोडक्ट है ये आप लोग का इसको कवर ब्लॉक्स बोलता है। तो हम लोग का यहाँ पे मतलब अरुणाचल में ये चीज़ का इतना आदमी लोग को मालूम नहीं है। जो हम लोग का स्लैब कास्टिंग होता है, जो स्लैब कास्टिंग में हम लोग 20 mm का या 10 mm का चिप्स जो रोड और वो जो आपका शटरिंग का बीच में लगा के रख देता है, तो उसमें वो हो जाता है। तो उसमें आपका क्या बोलते हैं, वो स्लिप होकर निकल जाता है ना। तो उसी के लिए यहाँ पे कर्व बनाया हुआ है। तो रोड का नीचे ऐसे डाल देता है, इधर में आपका वो रहेगा, क्या बोलता है, रोड रहेगा। तो इसमें पूरा आपका लिखा हुआ है 20 mm, 25 mm, 50 mm। ये 50 mm जो ऐसे रखेगा तो आपका फुटिंग के लिए। उसके बाद ये 25 mm है यहाँ पे, तो इसमें 25 mm में ऐसे रखेगा तो आपका बीम के लिए, और ये 20 mm जो स्लैब के लिए। और ये 40 mm आप बीम सीम में कहीं में अगर कवरिंग ज़्यादा देना है तो उसमें आप डाल सकते हैं इसको ना। तो ये फुटिंग में, बीम में और स्लैब में ये काम चल जाता है। तो ये चीज़ को तो आप 1000 या 500 रुपीज़ का लेने से एक स्लैब में हो जाएगा मेरा हिसाब से। तो उसके बाद नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये पेपर ब्लॉक्स। ये इसको जिग जैग पेपर ब्लॉक्स बोलता है हम लोग। तो इसको हम लोग मोस्ट प्रोबेबली ये वाला डिज़ाइन जो हम लोग पेट्रोल पंप में यूज़ करता है ये ना, इसमें आपका दाना दाना वाला डिज़ाइन रहता है। उसके बाद इसका आपका प्राइस बताना भूल गया। इसका प्राइस रहेगा आपका 15 to 20 रुपीज़ अकॉर्डिंग टू साइज एंड शेप ना। उसके बाद आपका थिकनेस भी सबका अलग अलग होता है। उसके बाद आपको कितना टन कैपेसिटी का चाहिए उसका हिसाब से इसका रेट ऊपर नीचे होगा। आपका 15 से 20 का बीच में होगा। और ये कलर में भी मिलता है इस टाइप का ना, तो कलर का हिसाब से भी आपका रेट अलग होगा। अलग अलग कलर का अलग अलग रेट है ना हम लोग का यहाँ पे। उसके बाद ये है मोस्ट कॉमनली यूज इन बिल्डिंग, ये ब्रिक्स जो हम लोग का यहाँ पे आजकल बहुत यूज़ हो रहा है बाजार में भी ना, क्योंकि रेड ब्रिक्स नीचे से लेके आने से आप लोग का 20 रुपीज़ पर पीस पड़ जा रहा है। तो इसको 12 to 15 रुपीज़ का बीच में आपको ये ब्रिक्स आपको मिल जाएगा यहाँ पे। उसके बाद ये ब्रिक्स जो बनाता है हम लोग लोड बियरिंग वाल्स बोलता है, हम लोग का इंजीनियरिंग टर्म में होता है। एक लोड बियरिंग वाल्स होता है और एक नॉन लोड बियरिंग वाल्स होता है। जो हम लोग का ACC ब्लॉक्स होता है वो जो नॉन लोड बियरिंग वाल्स में आता है। तो ये वाला जो ऊपर का जो आपका लोड है, बीम का लोड है, ये आराम से ले लेगा। तो ये वाला अगर आपका बिल्डिंग का स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहता है तो इसको आप लगा सकता है ग्राउंड फ्लोर या फर्स्ट फ्लोर में। उसके बाद ये भी एक पेपर ब्लॉक्स है, इसको आई शेप पेपर ब्लॉक्स बोलता है। तो ये कलर एनी कलर में मिल जाएगा। उसके बाद
इसका आपका प्राइस रहेगा आपका 20 to 25 का बीच में रहेगा। और ये भी टाइल्स है, ये दीज आर कॉल्ड पार्किंग टाइल्स। तो इसका भी बहुत सारा डिज़ाइन है, आपको सबको तो इधर नहीं दिखा सकता है। तो ये वाला डिज़ाइंस जो है आपको सबसे सिंपल वाला डिज़ाइन दिखाया हुआ है कि साफ़ करने आसान होता है ये वाला डिज़ाइन। बाकी तो पैटर्न बहुत सारा है। तो इसका प्राइस आपका रहेगा 20 to 30 रुपीज़ अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन और थिकनेस का हिसाब से ना। युवा उद्यमी केंशन बाम राज्य के युवाओं के लिए दीनदयाल उपाध्याय स्वावलंबन योजना का लाभ उठाकर आत्मनिर्भर बनने की दिशा में रोल मॉडल के रूप में उभर रहे हैं। केंशन बाम को आत्मनिर्भर बनाने में उनकी पत्नी भी महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। इनिशियली मतलब हम भी, मेरा हस्बैंड भी कुछ भी नहीं करता था, तो दोनों ही अनएम्प्लॉयड था। तो ये दीनदयाल के थ्रू हम लोग को ये स्कीम मिला है। तो उस समय काफ़ी मतलब वो था कोविड का वजह से प्रोसेस जो होने में बहुत समय लगा। तो उसमें बहुत मेंटली फॉल डाउन कुछ ऐसा बहुत होता है। तो उसमें मतलब इजीली हार नहीं मानते मेरे हस्बैंड और हम दोनों मिलके। तो ऐसा करके हम लोग ये इंडस्ट्री जो सेटअप किया ना, तो ऐसा करके अभी हम लोग मतलब ऑलरेडी हम लोग सक्सेस हो ही चुका है। तो दूसरों को भी मतलब यही मैसेज देना चाहते हैं कि मतलब हार मत मानो बोल के ना। The Deen Dayal Swalamban Yojana is one of the most popular schemes of the government, and the entrepreneurs of Leparada have taken to the scheme very joyously. And if we look at our past records, we have a few very good performers under Deen Dayal Upadhyay Swalamban Yojana. We have entrepreneurs like Kenson Bam, we have entrepreneurs like Takin Nyigyur, we have entrepreneurs like Ms. Jungam Riba, who have done their bit to make themselves self-employed and also employ others through their ventures. This year also we have been given 10 units under this scheme, and utmost care was taken to select the best of the beneficiaries. We had done an interview where they were assessed not only through their own performances, but also the degrees that they hold had been taken into account. We had tried to address the unemployed youth by considering percentages, higher percentages given to people holding higher degrees. And similarly, we had also taken into account their vision and their presentation. At the same time, we had given utmost importance to the very guidelines of the scheme, and accordingly we had sorted out a list of 10 beneficiaries who were all very promising, and in fact the ones who did not make it had performed well in their presentation, but when we looked at the concept papers, we realized that there were some schemes where the candidates were considering construction, but since the guidelines did not allow construction, therefore we had to, with a heavy heart of course, had to, for the time being, keep those schemes on the side till such time that the guidelines allow for constructions. Be it so, the interview process gave us a chance to see the plethora of experiences that our young generation have and the dreams that they dream about. They dream big, and the schemes that have come to us were mostly on the hospitality sector, but also on other sectors like graphics, sectors like car washing, sectors like fabrication,
and other and handlooms. And we have seen that the youth, given a chance, if Leparada is given more units to us, then given a chance, Leparada can easily give very credible entrepreneurs, at least 30 entrepreneurs per year is what Leparada is capable of. And while thanking the government of India and the government of Arunachal Pradesh for this very beautiful encouragement to our upcoming generation, I would like to request that our quota for Deen Dayal Upadhyay Swalamban Yojana be increased in view of the high percentage of literacy of our district and the high percentage of unemployed youth with very promising degrees in our district. अरुणाचल प्रदेश तेजी से विकास कर रहा है। टाउन से लेकर विलेज तक वाहनों की संख्या दिन भर बढ़ती जा रही है। इससे वाहनों की मरम्मत से वर्कशॉप की डिमांड भी बढ़ रही है। दीनदयाल उपाध्याय स्वावलंबन योजना का लाभ उठाकर लेपारादा जिले के बासार में शिक्षित युवा ताके निग्योर ने व्हील अलाइनमेंट वर्कशॉप खोला है। तो अभी हम मौजूद है बासार के ओल्ड मार्केट में और यहाँ पे जो है एक और बेनिफिशरीज़ है दीन दयाल उपाध्याय स्वावलंबन योजना के। और इस स्कीम के माध्यम से जो है ये एक व्हील अलाइनमेंट खोला है यहाँ पर। इसका नाम जो है बेनिफिशरीज़ का नाम जो है ताकि निग्योर है। तो चलिए हम उनसे अभी बातचीत करते हैं। ये स्कीम जो ऐसे था, मेरा टेन्योर में तो आपका गवर्नमेंट का सब्सिडी 60% ना और 40%, और ये आपका बैंक वाला 30 और ये ऑन कैपिटल 30% था। तो ये गवर्नमेंट का सब्सिडी भी हमको हैंडसमली पूरा 40% मिला है। और बैंक वाला तो अभी लोन में चल रहा है मेरा, मतलब तो यहाँ से हम दुकान से ये करके लोन मतलब मंथली पेमेंट करते हैं। मेरा ये 24 लाख का था। 24 लाख में हमको गवर्नमेंट का सब्सिडी 9 लाख समथिंग कुछ मिला है। तो और ये बैंक सब्सिडी है, बैंक का तरफ से 720 ऐसे कुछ ना, अनदर कैपिटल हम अपना ओन से ना डाला है। तो इसका तो मतलब नो एग्जैक्टली नहीं बता सकता है, मतलब ना कभी मतलब ये 5 गाड़ी आता है, कभी 7-8 गाड़ी आता है ना। तो मेरा साथ में तो ये एलिमेंट का साथ साथ वो पंचर भी है, नाइट्रोजन भी है, डायरेक्ट एक साथ मेरा ये किया हुआ है। मंथली मतलब वही है आपका 70-80 तक तो पहुंच जाता है। अभी जो हमारा अरुणाचल पे हमारा मुख्यमंत्री जो मुहिम चला रहा है, स्पेशली हमारा यंग एंटरप्रेन्योर को जो एनकरेजमेंट जो यहाँ पे स्टेट पे जो कर रहा है, स्पेशली दीनदयाल स्वावलंबन योजना का तहत, तो ये स्कीम्स जो है बहुत हमारा यूथ को, अनएम्प्लॉयड यूथ को लाभदायक हो रहा है। तो इसीलिए हमारा डिस्ट्रिक्ट पे तो लास्ट टाइम बहुत कम बेनिफिशरीज सिलेक्शन करने के वो दिए थे, लेकिन इस बार जो है 10 बेनिफिशरीज हमको सेलेक्ट करने का, हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को सेलेक्ट करने का मौका दिया। तो इस सिलेक्शन पे मैं जब इसको देखा तो फर्स्ट ऑफ ऑल पब्लिसिटी बहुत कम था, तो इसीलिए मैंने खुद अपना फेसबुक पेज पे इस स्कीम को हमारा यूथ को मैं अपील किया, क्योंकि जब लास्ट डेट था उस समय में ओनली 4 बेनिफिशरीज जो है इस स्कीम्स को अप्लाई किया। तो मैंने तुरंत एक्शन पे आते हुए डेट को एक्सटेंड किया। उसके बाद में सब यंग एंटरप्रेन्योर
को इनकरेज किया और बुलाया, मतलब इस स्कीम्स का लाभ लेना चाहिए। तो उसके बाद मैंने जनरल एडमिनिस्ट्रेशन को भी मेरा तरफ से ये एडवाइस और ये सजेशन मैंने दिया कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो इंजीनियर क्वालिफाइड करके बैठे हुए हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट पे, उसे प्रेफरेंस पहले देना है। तो उसके तहत इस बार जो है बेनिफिशरीज जिस ढंग से सिलेक्शन किया, रियली आई एम प्राउड ऑफ माई एडमिनिस्ट्रेशन। हमारा लपारादा के जो एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत टैलेंटेड बेनिफिशरीज को सिलेक्शन किया। इस बार जो है 31 एप्लीकेंट आए थे, उससे 10 एप्लीकेंट को चॉइस गया है। उसका बैकग्राउंड, उसका क्वालिफिकेशन और उसके इंटरेस्ट और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए, तो इसीलिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि दीनदयाल स्वावलंबन योजना का जो बेनिफिशरी सिलेक्शन जो है, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट सिलेक्शन है अरुणाचल प्रदेश में, हमारा लपारादा में। यही उस जो सभी बोर्ड मेंबर्स को मैं थैंक्स देना चाहता हूँ, और मेरा यंग एंटरप्रेन्योर जो फ्रंट पे आके अपना टैलेंट और अपना जो सोच को कन्विंस करके इस स्कीम्स को जो हमारा लपारादा पे ज़मीन पे उतार रहा है, मैं सब उसको विश करता हूँ कि इसे वो सक्सेस, इसका थ्रू जो वो सक्सेस होना चाहिए। और मैं स्टेट गवर्नमेंट को भी, मैं स्पेशली हमारा मुख्यमंत्री को मैं थैंक्स देना चाहता हूँ। और मैं इस बार भी प्रावधान जो है हमारा असेंबली में जो बजट स्पीच हमारा डिप्टी चीफ मिनिस्टर और हमारा चीफ मिनिस्टर के जो इस बार इस स्कीम्स के तहत जो फंड जो इंक्रीज़ किया गया है, मैं उसको भी अरुणाचल के यूथ होने के नाते और लपारादा के विधायक होने के नाते मैं हमारा गवर्नमेंट को भी मैं थैंक्स देना चाहता हूँ, क्योंकि इसी के तहत हम जो है हमारा यूथ जो है एम्प्लॉयर्स भी बनेंगे, और जो है हमारा सस्टेनेबल जो एरिया पे हमारा डिस्ट्रिक्ट पे जो सस्टेनेबल गोल हम अचीव कर पाएंगे। तो इसीलिए मैं स्टेट गवर्नमेंट को भी थैंक्स देना चाहता हूँ, और मैं हमारा युवा जो इस स्कीम्स को जो ज़मीन पे उतार रहा है, मैं सबको विश करना चाहता हूँ कि आप सक्सेस रहे और हमारा अरुणाचल को वन ऑफ द रेवेन्यू अर्नर स्टेट बनाए। तो सभी को मैं विश करके मैं थैंक्स देना चाहता हूँ। तो आप लोगों ने देखा कि इस योजना के जो दो बेनिफिशरीज़ है, हम लोगों ने बातचीत की, उन लोगों ने किस तरह से स्टार्टअप किया और उन लोगों को क्या क्या बेनिफिट्स मिल रहा है। तो इस योजना का आप लोग भी भरपूर से लाभ उठा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। हम कुछ और नए विषय के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।